विपिन जी भी मेरे साथ हैं। विपिन सर, अब ये जिम्मेदारी डीजीसीए की है, जैसा कि संजीव सर बता रहे हैं कि अमित ये बहुत क्रूशियल नहीं था, लेकिन ये बहुत क्रूशियल हो सकता था, बहुत फैटल हो सकता था। वॉर सिचुएशन अगर होती तो सिविल फ्लाइट्स पर भी हमले की बहुत सारी घटनाएं हमने सुनी है हिस्ट्री में। अब यहाँ से सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होगी विपिन जी की डीजीसीए इस पूरे मामले को स्क्रूटनी करे, इस पूरे मामले पर जांच बिठाई जाए, ताकि दोबारा ये गलती ना हो, कम से कम क्रूशियल मोमेंट्स में तो नहीं होनी चाहिए। Absolutely, Amit ji, and I can't agree more with Sanjeev ji because what he has stated is they are the facts. कि यहाँ पर आप इसको हल्के में महज ये बोलकर कि कोई टेक्निकल एविएशन मैटर है, कोई स्नैग हुआ है, तो ये बातें ऐसी नहीं होती और यहाँ पर इसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है एक हकीकत कि यहाँ पर एक हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच जाए, क्योंकि जांच बैठी है और यहाँ पर अगर क्रू मेंबर्स की बात करें और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पूछताछ करी जा रही है, तो निश्चित बात है कि बिल्कुल स्थिति स्पष्ट होगी जब चीजें सामने आएंगी। लेकिन जरूरी बात है कि एक बात जो बड़ी समझनी चाहिए कि जो सिविलियन प्लेन्स हैं और मिलिट्री प्लेन्स हैं, क्योंकि अगर मिलिट्री प्लेन्स ब्रीच कर जाते हैं, एयर स्पेस वायलेशन हो जाती है, तो वहां पर निश्चित बात है गंभीर मुद्दा बन जाता है। और जहां तक अगर सिविल प्लेन्स हैं तो वो डीजीसीए के तहत आता है। और यहाँ पर जो अहम भूमिका होती है कि चाहे हम मिलिट्री चैनल्स की बात करें, डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात करें, हॉटलाइंस खोलें, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन अगर एस्केलेट हो जाती है तो उसमें किसी का हित नहीं होता, क्योंकि वैसे ही जो आपस में जो तनाव चल रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो जग जाहिर है। और यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें, खासतौर पे पहलगाम में जब निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, तो यहाँ पर दुश्मन कब कोई नापाक हरकत कर जाए उसके लिए हमें मुस्तैद भी रहना है और उसके लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पर यह समझना कि कोई बिल्कुल कोई किसी तरह की सॉफ्ट अप्रोच होगी, तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी गलती हुई तो क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण था, उसकी तो जांच बनती है। साथ में कई सवाल उठेंगे, क्योंकि एक तरफ बात चल रही है जब जो नया जो डीजीसीए की तरफ से आया था कि जो ड्यूटी, जो पायलट्स की ड्यूटी फ्लाइट टाइमिंग्स को लेकर कि कैसे उनको बीच में ब्रेक्स दिए जाए, ताकि बिल्कुल जो एग्जॉस्टिव अगर पैटर्न पे वो लोग अपने ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका भी खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। तो उसको तहत ये नए एफडीटीएल रूल्स आए थे। तो यहाँ पर अभी अगर ये जो चीज सामने आई है, जिस तरह से जो लापरवाही हुई है कि आप एयर स्पेस, अगर पाकिस्तान का एयर स्पेस को वायलेट हुआ है, तो यहाँ पर उसका उत्तर भी देना पड़ेगा। जिनको यहाँ पर बुलाया जाएगा जांच के लिए, जिनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि अगर इसको महज हल्के में लेंगे तो निश्चित बात है कि तब मुद्दा गंभीर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई हल्की फुल्की घटना नहीं है। यहाँ पर इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और यही समय की नजाकत है। क्योंकि यहाँ पर मान के चले हाइपोथेटिकली, क्योंकि यहाँ पर अगर ये एस्केलेट हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता। उसके बाद ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि उसके बाद अलग किस्म की राजनीति शुरू हो जाती, एक दूसरे पे दोषारोपण शुरू हो जाता, ठिकरा फोड़ा जाता। वो चीज की नौबत आती क्यों, और उस चीज की नौबत आनी क्यों चाहिए कि उससे पहले अगर समय रहते, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो अगर पुख्ता कदम उठाए जाए। और यहां पर सवाल इसलिए भी बनते हैं, जांच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, क्योंकि यहां पर ये अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो निश्चित बात है कि अच्छी मिसाल कायम नहीं होगी। ऑलराइट, संजीव